ईरानी हमले से बौखलाए इजरायल ने अब तक कोई सीधा पलटवार नहीं किया है। हालांकि इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि इजरायल ईरान के हमले को आसानी से भूलने वाला नहीं है। हमले से भड़के इजरायली पीएम पहले ही ईरान को नतीजा भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दावा है कि इजरायल चुपके चुपके ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, मगर अब तक इजरायल की ओर से ऐसी कोई साजिश की बू नहीं आ रही है। इससे ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट में भी खलबली मची हुई है। इस कड़ी में इराक में इस्लामिक प्रतिरोध के एक प्रमुख गुट के नेता ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड डिफेंस ब्यूरो के चीफ अबू अली अल अस्करी ने कहा, यदि इजरायल ऊर्जा भंडार से जुड़ा युद्ध शुरू करता है, ईरान, इराक, लेबनान या यमन में ऊर्जा स्रोतों पर हमला करता है तो दुनिया को हर दिन 12 मिलियन बैरल का नुकसान होगा। यमन के हूती लड़ाके बाब अल मंडाब में क्या करेंगे और ईरान में हमारे साथी होर्मुज जल डमरू मध्य में क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना और भी मुश्किल है। गौरतलब है कि इजरायली नेताओं ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने की धमकी दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा और तेल रिफाइनरी के खिलाफ हमला भी शामिल है। अस्करी ने चेताते हुए कहा कि प्रतिरोध की प्रतिक्रिया इजरायल तक सीमित नहीं होगी। इसकी जद में इजरायल को बढ़ावा देने वाले और भी देश आएंगे। इसकी आग इराक में अमेरिकी ठिकानों और उसकी सुविधाओं तक फैलेगी। प्रतिरोध गुट अब शांत बैठने वाला नहीं है। जब तक इजरायल को दुनिया के नक्शे से हटा नहीं दिया जाता, तब तक हमले जारी रहेंगे। इराकी नेता अस्करी ने ताजा धमकी ऐसे समय पर आई है जब हूती नेता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने लाल सागर में ओलंपिक स्पिरिट टैंकर पर हमले का दावा किया। 10 अक्टूबर को शेयर किए अपने वीडियो संदेश में सारी ने दावा किया था कि हूती लड़ाकों ने टैंकर को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। नफ़ज़त القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر ب11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله. ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة। होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण तेल पारमगम चेक पॉइंट है। तेल टैंकर हर दिन जल डमरू मध्य से लगभग 17 मिलियन बैरल तेल ले जाते हैं, जो कि दुनिया की कुल खपत का 20% की हिस्सेदारी रखता है। एक्सपर्ट्स की माने तो होर्मुज की खाड़ी की पूरी नाकाबंदी तेल से कीमतें आसमान छूती हैं, जो वर्तमान में लगभग $80 प्रति बैरल है। तो वहीं इसके भाव बढ़कर $300 प्रति बैरल से ज्यादा हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में पूरी संभावना बनी हुई है कि इजरायल ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का बदला लेने को उतारू है। मालूम हो कि ईरान ने 1 अक्टूबर को पूरे इजरायल में उसके सैन्य और खुफिया सुविधाओं के खिलाफ कम से कम 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। दावा है कि ईरान का वार कई इजरायली हमलों को प्रतिशोध में था। इसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिये, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC के जनरल अब्बास निल फराशून की हत्या समेत कई कमांडरों के मारे जाने के बदले अल अस्करी की हालिया धमकी इजरायली चैनल 14 की ओर से टेलीकास्ट किए गए एक हिस्से के बाद आई, जिसमें संभावित हत्या की सूची में अयातुल्लाह अल सिस्तानी, यमनी नेता अब्दुल मलिक अल हौती, हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम, हमास प्रमुख याह्या सिनवार, ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई शामिल हैं। इस बीच इजरायली सेना ने बीते 4 अक्टूबर को हुए हमले पर बड़ा अपडेट दिया है। IDF ने बताया कि उत्तरी इजरायल और कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इराक से ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें इजरायल के 2 सैनिक मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए।